सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सारे दर्शकों का गूंजा सिख विरसे ਦੀਆਂ साढ़े खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। पर इस दे विच हुण फेरबदल देखने को मिलिया। जी हाँ, किहड़ा फेरबदल है कि कुछ हुण नवे चेहरे देखने को मिलणगे, दसांगे तुहानूं खास पेशकश दे विच। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की, जिसका नाम गूंजा सिख विरसे दियां। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ। ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार हरमीत सिंह कालका जी, साडे बहुत सत्कारयोग सीनियर मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार MPS चड्डा जी, साडे बहुत सत्कारयोग सरदार हरभजन सिंह जी वालिया जी, सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जी, मीत प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार आत्मा सिंह लुबाणा जी, बीबी रणजीत कौर जी अते साडे बहुत सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब अते साबका मैंबर दिल्ली के कोने कोने तो चल के आए साडी बहुत ही सत्कारयोग संगत, साडे वीर अते भैणा, आओ गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो प्रबंध इस कमेटी इस मैंबर साहबान चला रहे हैं, 22 जनवरी तो प्रबंध मिलिया सी। उस तो बाद जिस हालात के नाल दिल्ली दे विच जो ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां वालों जिस तरीके हलचल की जा रही है, दिल्ली की सारी संगत की एक राय सी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिथे दिल्ली की संगत की आवाज़ बुलंद होए, जिथे देश के किसी भी कोने के विच बैठे हुए हर वीर भैन की सिख की आवाज़ बुलंद होए। असी ये उपराला 2 दिन पहला कीता सी। साडे सारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुने हुए मैंबर साहब अते होर जिहड़े साडे कैंडीडेट सी अलग-अलग वार्ड तो उन्हां दी असी एक मीटिंग कीती सी। उस मीटिंग दे विच सारियां दे सुझाव लए गए, सारियां दे विचार सुने गए और सारियां ने एक आवाज़ दे विच ये गल तय की कि दिल्ली की संगत की एक ऐसी संस्था, एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिहड़ी जिथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चलाउण दे विच सहयोग होवे, ना ही दिल्ली की संगत की। और जिस तरह मैं पहले कहा है कि हिंदुस्तान के विश्व के किसी भी हिस्से दे विच सिख की अगर कोई समस्या है तो उसनूं बुलंद किया जा सके। सो अज जो साडे मैंबर साहबान ने, साडे होर विद्वानां ने, बुद्धिजीवियां ने जो सानूं सुझाव दिते, जो मीटिंग दे विच एकजुट होकर सारियां ने फैसला लिया, उस दे तहत अज एक नवी पार्टी लॉन्च करन जा रहे हैं। मैं सब तो पहला जो साडी पार्टी लॉन्च करन जा रहे हैं उस दे चीफ पैटर्न वजों सरदार हरमीत सिंह कालका जी का नाम प्रपोज करना है। बोले सो सरदार हरमीत सिंह कालका जिन्होंने
कोई पहचान के मुहताज नहीं हैं। बड़े लंबे अरसे तो सिख पंथ दे विच सिख पंथ की कौम की चढ़ती कला की सेवा निभा रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत ही तनदेही के नाल सेवा निभाई है, सच्ची सच्ची सेवा निभाई है। उस तो इलावा सिखां दे हर मसले के उत्ते सरदार हरमीत सिंह कालका ने पहरा दिता है और देश के किसी भी कोने के उत्ते किसी भी सिख की कोई गल होवे, पंथ की कोई गल होवे, पंथ का कोई इशू होवे, सरदार हरमीत सिंह कालका जी ने अगे होकर उस लड़ाई को लड़िया है। गूंजा सिख विरसे दियां साडी खास पेशकश इस तरह जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका नूं इस नवी पार्टी का चीफ बनाया गया तो हरमीत सिंह कालका ने दस्सिया कि इस पार्टी वालों किसी भी सियासी पार्टी के नाल गठजोड़ करके किसी भी सियासी इलैक्शनां दे विच नहीं उतरिया जाएगा। होर की कुछ क्या हरमीत सिंह कालका ने, आओ सुनते हैं। बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूचे मैंबर साहिबान, सीनियर मैंबर साहिबान, जूनियर मैंबर साहिबान जिन्हों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़के अज जी सेवा संभाल की है। नाल ही पार्टी के वजों साडे सहयोगी रहे, साडी टीम नूं इत्थे तक पहुँचाने दे विच सारे वर्कर साहिबान भावें वो किसी भी पार्टी के नाल संबंधित सी और श्रोमणी अकाली दल के नाम के उत्ते जिस तरीके दे नाल सारिਆਂ ने एकजुट होकर ये फैसला लिया। समूची आई हुई इत्थे संगत का सब तो पहला तो गुरु महाराज की फतेह साझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करांगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की समूची इलैक्टेड टीम जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल के बैनर के उत्ते जीती और ये टीम ने जिस तरीके दे नाल अपने हर उस फलसफे के उत्ते पैरा दिता कि जिहड़ी लड़ाई असी लड़ के संगतां दे विच जित के आए सी, संगतां ने सानू सहयोग दिता और संगतां ने जो मान बख्शिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पैरा ਦਿੰਦੇ हुए अज ਜਿਹੜਾ बड़ा ਵੱਡਾ फैसला समूची टीम ने ਇਹ ਲਿਆ कि अज दिल्ली ਦੇ हकों की राखी वसे, दिल्ली ਦੇ मुद्दियां वसे, दिल्ली ਨੂੰ एक सुचारू लीडरशिप देने वसे और दिल्ली की राजनीति दे विच अपना पूरा दबदबा रखने वसे जो सारे सहयोग नाल सारे इत्थे पहुंचे। मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता। 29 ਦੇ 29 मैंबर साडे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ खड़े सी संबंधित परसों के दिन सब ने एको फैसला लिया कि दिल्ली नूं अपनी अगवाई करन वास्ते एक जथेबंदी देनी चाहिए है कि अज समूची टीम इत्थे इकट्ठी हुई है और मैनूं खुशी है कि मेरे तो वड्डे, मेरे तो सीनियर कई साल साडे तो पहला इलैक्शनां जिते हुए जिहड़े 1995 तो लगातार इलैक्शनां जितते आ रहे हैं, 4-4 5-5 बार इलैक्शन जित के आए हैं और जिहड़ा पहली बार भी इलैक्शन जित के आया, सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ सोच रही है कि दिल्ली ਦੇ वसे दिल्ली की संगत ने जो हमेशा सानू मान बख्शिया है, सानू उन्हां दे वसे ये पार्टी बनानी चाहिए है और दिल्ली तो बैठ के दिल्ली दे विच भावें दिल्ली की सूबे की सरकार होए, केंद्र की सरकार होए, हर उस मंग नूं लैके जाना चाहिए कि जो पूरे जिहड़ी दुनिया दे विच बैठे सिखां दी मंग होवे उस गल नूं बुलंद करन वास्ते अज इस पार्टी का असीं गठन करन जा रहे हां। सो मैं इत्थे आए हुए मैं सारे भरावां दा जिथे सत्कार करदा, वीरां दा सत्कार करदा, मेरे हर जथेबंदी नूं जिथे असीं सद्दा दिता इत्थे पहुंचे है, साडियां इस्त्री विंग दियां बीबियां इत्थे पहुंचियां वड्डी गिनती दे विच, मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। और अज दिल्ली दी संगत वसे 1920 तो स्थापित इस श्रोमणी अकाली दल के पैरा देते हुए अज इस पार्टी का नाम श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट रखा जाता है। श्रोमणी
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, क्योंकि बहुत वड्डी अगे लड़ाई कौम के बहुत बड़े मसले असी हल करने वास्ते ये पहलकदमी की है। और एक एक मैंबर जिहड़ा अपने इलाके तो जवाबदाही है, एक एक मैंबर ने अपने इलाके दियां संगतां दे नाल सिंह सभावां दे नाल ये विचार करन तो बाद जिहड़ा फैसला लिया है। और मैं समझदा कि अज एक पंथक सोच लैके समूचा पंथ इकट्ठा होया और इस गल दे उत्ते उस स्थान दे उत्ते जिथे ये अकाली दल हमेशा चलता रहा इथों दिल्ली का अकाली दल अज फिर चलेगा। मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह, बाबा खड़क सिंह उन्हां दियां फोटोआं जिहड़ियां इत्थे लगियां इन्हां दियां सोचां दे उत्ते पैरा देना साडी पहलकदमी होएगी। सो मैं समूची संगत का जिथे धन्नवाद करदा। अज बहुत बड़ा फैसला जिस वक्त सारी संगत ने मिल के लिया, समूची टीम ने, साडी जिम्मेवारी बनती है कि इस जिम्मेवारी नूं वंडिया जाए। और अज मैं इस पार्टी का जिहड़े प्रधान के रूप के उत्ते नाम सरदार MPS चड्ढा साहब का मैं अनाउंस करदा। और मैं चाहांगा कि सारे उहदी प्रवानगी जयकारियां दे रूप दे सरदार MPS चड्ढा साहब, मैं समझदा कि किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं ने, जिहड़े लगातार साडे नाल सहयोग करते आए हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहम जिम्मेवारियां दे उत्ते उन्होंने सेवा निभाई है। और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने दिल्ली दे विच जिन्हां ने अपना नाम, अपना किरदार, अपनी ईमानदारी दे नाल बनाया। और इन्हां ने जिहड़ी सोच रख के जो इन्हें मैनेजमेंट के तरीके दे नाल अपनी जिंदगी नूं जिस तरीके दे नाल एक छोटे पद्धर तो उठ के आज बहुत बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट बने ने, मैं समझदा कि उसी तरीके दे नाल पंथक सोच नूं अपने नाल रख के इस पार्टी नूं इजाफा देणगे। मैं उन्हां नूं वधाई दिंदा। और अज इस पार्टी नूं चलाउण वास्ते जिस तरीके दे नाल तुसीं सारिआं ने मैनूं चीफ पैटर्न के रूप दे विच मान बख्शिया, पार्टी दे विच 2 पैटर्नस का नाम असीं अनाउंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक दे अपने अपने तजुर्बे ने, अपने अपना एक्सपीरियंस है। और मैं इहदे विच सब तो पहला सरदार भजन सिंह वालिया साहब का भी नाम अनाउंस करदा, बतौर पैटर्न उस पार्टी के साडे सहयोगी बन के साडे नाल काम करनगे। और इन्हां दे मार्गदर्शन के उत्ते जिस तरीके दे नाल असीं पिछलियां चोणां भी जित्तियां ने, अगों भी मैनूं पूरी उम्मीद है कि सरदार भजन सिंह वालिया सानूं इस तरीके दे नाल मार्गदर्शन देणगे और असीं इस पंथक कारजां दे विच सारे मिल के अगे वध सकीए। दूसरा पैटर्न का नाम साडी पार्टी के बहुत ही सीनियर मैंबर और कई बार इलैक्शन जित चुके और अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मैंबर अज किसी रुझेवे करके साडे च नहीं पहुंच सके, सरदार हरविंदर सिंह KP उन्होंने अपनी हाजरी भी भरन वास्ते किया है और उन्होंने अपनी मंजूरी दी है। असीं उन्होंने भी पार्टी के पैटर्न के रूप में अज अनाउंस कर दिया, सरदार हरविंदर सिंह KP साहब। गूंजा सिख विरसे दियां साडी खास पेशकश इस तरह जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के प्रधान बने ने MPS चड्ढा जी। इन्हां वल्लों संगतां दे नाल अपने विचार भी साझे किए गए। कि कुछ क्या गया इन्हां वल्लों, आओ सुनते हैं। अचानक ही होया है। कल राती मेरे ख्याल है 8:30 बजे के करीब मैनू कहा गया कि तुसीं सवेरे आके जिम्मेवारी लै जाओ। लेकिन मैं सोचता रहा कि जिम्मेवारी किस तरह लैनी है तो किस तरह निभानी है। असी पिछले काफ़ी सालों तो इलैक्शन लड़ रहे हैं। इस बारी भी एक पोजीशन आई कि इलैक्शन जी है नॉन ओनली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लड़न, नॉन पोलिटिकली ना लड़न। असी रुक गए, लेकिन जिस तरह भी होया हाई कोर्ट से सानू परमिशन मिली। लेकिन इस तो पिछली बारी भी आज तो 5 साल पहले भी पोजीशन यही सी कि साढ़े ते ऑब्जेक्शन लगा कि ये तुसी पोलिटिकल पार्टी के नाल इलैक्शन लड़ रहे हो, जेड़ा साडी कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है। इस वास्ते इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली स्टेट की
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैंने ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਈ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।